नमस्कार मुलांनो, वेलकम टू अनुदीप युअर स्टडी बडी. आज आपण शिकणार आहोत धडा 23वा प्रामाणिक इस्त्रीवाला. मी शिवानी 5वीत शिकते. तो ये जो नरेटर है वो खुद बोल रहा है कि मेरा नाम शिवानी है और मैं ग्रेड 5 में हूँ. माझे कुटुंब छोटेसेच आहे. कुटुंब मीन्स फॅमिली, छोटी फॅमिली है. आई, बाबा, भाऊ शिवराज आणि मी. सो मम्मी, पापा, ब्रदर, उसका नाम है शिवराज, और शिवानी. ऐसे 4 लोगों की छोटी फॅमिली है. आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते. मॉम जो है, मम्मी जो है, वो घर के सारे काम वो खुद ही करती है. आम्ही तिला मदत करतो और हम उसे हेल्प करते हैं. एकदा आईने कपडे धुवून वाळत घातले. मम्मी ने कपडे धोके वो सुखाने के लिए रख दिए. कपडे वाळल्यानंतर भाऊने त्यांच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले और वो जो ड्राई हुए हुए क्लोथ्स ब्रदर शिवराज ने उनको अच्छे से फोल्ड करके टेबल पे रख दिए. ओके, सो यहाँ पे मैंने शिकणे, कुटुंब, स्वतः, मदद, वाळत घालणे और घड़ी करने इसका मतलब दिया हुआ है. अब ये जो क्रियापद है, वाळत घालने, घड़ी करने, ये सब मैं क्रियापद के सेशंस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा. सायंकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले. सायंकाळी मीन्स इव्हिनिंग 5 o'clock फादर जो है, पापा बाहर से आ गए. त्यांनी आईजवळ पैसे दिले. मम्मी के पास पैसे दिए. ते तिला ठेवायला सांगितले और उसे बोला कि संभाल के रख दीजिए. आई कामाच्या घाईत होती. मम्मी बहुत काम में थी, बहुत कुछ काम करना था, बिझी थी. तिने पैसे टेबलावर घड्या केलेल्या कपड्यात ठेवले आणि कामात गढून गेली. तो उसने जल्दी जल्दी में जो टेबल पे फोल्ड किए हुए क्लोथ्स थे, जो शिवराज ने किए थे, उस पे ही पैसे रख दिए और शी वॉज सो बिजी दैट वो पूरा भूल गई. वो जो काम कर रही थी उसमें ही वो बिजी हो गई. बाबा बाहेर गेले होते, पापा बाहर गए थे. आई कामात होती और मम्मी काम में बिजी थी. भाऊ खेळायला गेला होता और भाऊ शिवराज खेलने गया था. मी अभ्यास करत होते. मी मीन्स यहाँ पे शिवानी पढ़ाई कर रही थी. इतक्यात आमचे इस्त्री वाले दामू काका आले. सो जो आदमी हमारे पास से इस्त्री के लिए कपड़े लेके जाता है उसे हम इस्त्री वाला कहते हैं, बराबर. हम हिंदी में भी वही बोलते हैं. इस्त्रीसाठी कपडे मागू लागला. सो वो जो दामू काका है वो बोले, इस्त्री के लिए कपडे मागने लगे. आई स्वयंपाक घरातून म्हणाली, अगं शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपडे पिशवीत भरून दे. सो मम्मी जो किचन से ही बोल पड़ी कि शिवानी, उसे टेबल पे रखे हुए क्लोथ्स बैग में भर के दे देना. मी कपड़े पिशवीत भरून दिले. अब शिवानी को तो ये पता नहीं था. तो शिवानी ने कपड़े उसको बैग में भर के दिए और इस्त्री वाला काका कपड़े घेऊन निघून गेले और वो दामू काका निकल गए. अब यहाँ पे देखो अभ्यास है. इतक्यात में जस्ट देन मैं पढ़ाई कर ही रही थी तभी ऐसे. तो इतक्यात इस्त्री वाला पर्सन हु आयरन्स द क्लोथ, स्वयंपाक, कुकिंग. अब ये स्वयंपाक जो है वो स्वयंपाक, खुद से किया हुआ कुकिंग, उसे स्वयंपाक बोलते हैं. जो होटल से हम बाहर से मंगाते उससे स्वयंपाक नहीं बोलते. अभ्यास, स्वयंपाक, दीज आर संस्कृत वर्ड्स. अभ्यास मीन्स सराव, स्टडी, रिव्हिजन. 2 दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले. तो पापाने पूछा, पैसे दे दो. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली, पण पैसे काही सापडेत नात. नेहमी तो मम्मी को आदत थी कि वो हमेशा अलमेरा या कबर्ड में पैसे रख देती थी, पर अभी तो पैसे मिलेंगे नहीं और यू नो व्हाई इट वोंट बी देयर. आई कावरी बावरी झाली. कावरी बावरी मीन्स कन्फ्यूज होना, गोंधळात पडणे. अरे क्या हुआ, मैं तो हमेशा यहाँ पे ही पैसे रखती हूँ, तो पैसे गेले कुठे. घरात सगळीकडे पैशांची शोधाशोध सुरू झाली, पण पैसे काही सापडलेत नाही. सो एवरीवन स्टार्टेड सर्चिंग. तो आपके घर में भी होता होगा कि कभी कभी कोई चीज गुम हो जाती है और एक्सपेंसिव होती है या यूजफुल होती है और मिल नहीं रही है, तो तुम भी छोटे छोटे बच्चे लोग अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हो. और कभी कभी ऐसे होता है कि आपको ही वो चीज बार बार मिलती है, राइट.
सो एवरीवन अप्रिशिएट यू कि हाँ अगर कुछ ढूंढना है तो इससे ही कहना चाहिए, ऐसे होता होगा ना. संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले. ते हाका मारतच, वहिनी, अहो वहिनी. आई बाबा बाहेर आले. काय रे बाबा, कपडे आणलेस का? जरा वैतागूनच आईने विचारले. तो शाम के टाइम दामू काका घर आ गए और वो जोर जोर से बुलाते ही आ गए, वहिनी, अहो वहिनी. वहिनी मीन्स भाई, ब्रदर की वाइफ को वहिनी बोलते हैं. तो जनरली हम भी भाभी बोलते हैं हिंदी में. अपने उससे थोड़े उम्र में बड़ी लेडी को भाभी, दीदी, तो वैसे एक ही है. ये एक्चुअल में रिलेशन में नहीं है, पर विथ रिस्पेक्ट हम ऐसे बात करते हैं, दीदी, चाची बोलते हैं ना हम वैसे. आई बाबा बाहर आले, मम्मी पापा बाहर आ गए. अब मम्मी ऑलरेडी टेंशन में थी, वो ऑलरेडी अनॉइड थी. तो उसने वैतागूनच विचारले, काय रे बाबा, कपडे आणलेस का? काय, अभी इधर देखो, बाबा करके है. अब बाबा ये वर्ड एक्चुअली इसका मीनिंग होता है फादर, पर मराठी में कभी कभी ये वर्ड ऐसे ही यूज किया जाता है. काय रे बाबा, कुठे चाललास? बाबा मीन्स अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, या फ्रेंड को भी कभी कभी बुलाते हैं. कभी कभी हम अपने कलीग्स को भी बुलाते हैं इसी वर्ड से. सो हियर इट डजंट मीन दैट बाबा, मम्मी उस दामू काका को बाबा बोल रहे हैं. इसका मतलब वो दामू काका उसके फादर नहीं है. शी जस्ट विथ रिस्पेक्ट शी इज आस्किंग हिम, काय रे बाबा, ऐसे. कपडे आणलेस, कपडे लेके आए तुम, ऐसे उसने अनाय होके ही पूछ लिया. दामू काकानी खिशातून पैसे काढले, पॉकेट से पैसे निकाले. ओहो वहिनी, तुमचे कपडे मी इस्त्रीला घेतले आणि कपड्यांच्या घड्यांमध्ये हे पैसे सापडले. वो क्या बोल रहा है कि मैंने आप अभी लेके उसने उसी दिन तो इस्त्री किए नहीं होंगे. तो 2 दिन के बाद जब उसने इस्त्री के लिए कपड़े निकाले तो देखा तो कपड़े की फोल्ड में ये पैसे उसे मिल गए थे. ते परत करायला आलो आहे, वो मैं रिटर्न करने आया हूँ. पैसे मोजून घ्या आणि हे कपडेही घ्या. सो मनी काउंट करके लो और ये कपडे भी ले लो. दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले. ये सारा कन्वर्सेशन वो ये सब कुछ बोलते बोलते हाथ में मम्मी के हाथ में पैसे रखते रखते बोले. आई ने पैसे मोजले और मम्मी ने पैसे काउंट भी किए. दामू, पैसे बरोबर आहेत, तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला, बाबा म्हणाले. अब बाबा जो है उससे बोल रहे हैं, दामू करके ही बुला रहे हैं, क्योंकि शिवानी के वो दामू काका बोलते हैं और शिवानी के पापा उससे दामू बुला रहे हैं. पैसे बरोबर आहेत, पैसे एकदम करेक्ट है. तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला. प्रामाणिकपणा मीन्स ऑनेस्टी. वो पापा बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी ये ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी. बाबा बक्षीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लागले. बख्शिश मीन्स प्राइज. अभी उसने इतना ऑनेस्टी से दिया, अगर दिया नहीं होता तो इतने सारे पैसों का नुकसान ही हो जाता. तेव्हा दामू काका म्हणाले, नको भाऊसाहेब, आम्ही गरीब आहोत पण कष्टानच कमवून खातो. तो दामू काका इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. अभी भाऊ साहेब मीन्स ब्रदर, साहेब मीन्स एल्डर ब्रदर. तो भाऊ साहेब वो रिस्पेक्टफुली बोल रहा है. ओके, आम्ही गरीब आहोत, वी आर पुअर, पर कष्टानच कमवून खातो. हम कष्ट करके, हार्डवर्क करके ही कमाते हैं और वो खाते हैं. दामू काका जायला निघाले. आई बाबा त्यांच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले. सो अभी दामू काका जाने लगे हैं और उसकी बैग जो है वो मम्मी पापा के सामने है. तो वो मम्मी पापा उसके उसको पीछे से अप्रिशिएट करते करते उसे देख रहे हैं. तो इन शॉर्ट बच्चों, ये एक स्टोरी है दामू काका की जो एकदम ऑनेस्ट है. उनको पैसे मिले और मम्मी को तो पता भी नहीं था कि उन्होंने कहाँ पे पैसे रखे. तो अगर दामू काका पैसे रख लेते तो किसी को पता ही नहीं चलता. पर वो ऑनेस्ट है, उनको पता था कि ऐसे पैसे कमा के खाने से कुछ अच्छा नहीं होता है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे उनको पैसे मिले, उन्होंने पहले अपना काम कंप्लीट किया और कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े और पैसे दोनों उन्हें देने आए. तो बच्चों, हमेशा ये ऑनेस्टी जो होती है ना, वो हमेशा अपने काम आती है. आगे जाके जो शिवानी के पापा का उन्होंने ट्रस्ट गेन किया है, मम्मी का ट्रस्ट गेन किया है, आगे कभी उन्हें दामू काका को कुछ हेल्प लगेगी तो ये जो फैमिली है वो हमेशा उनको हेल्प करेगी. सो दामू काका हैज गेन्ड अ गुड ट्रस्ट, अ गुड गुडविल फॉर हिम, राइट. तो हमें भी हमेशा ऑनेस्टी से काम करना चाहिए. आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं
तो कभी भी एग्जाम्स में चीटिंग नहीं करो। अगर आपको दिख भी रहा है सामने वाले का आंसर तो आप मत देखो। कभी कभी हो जाता है कोई कोई बैठते वक्त इस पोजीशन पे बैठे कि हमें सामने वाले का पेपर दिख रहा होता है, पर अगर आपको कम मार्क्स मिले तो भी चल जाएगा, पर चीटिंग वाले ज्यादा मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। वो चीटिंग आपको लग रहा है कि आप टीचर को फंसा रहे हैं, पर आप एक्चुअली खुद को ही फंसा रहे होते हैं, राइट। अब हम करते हैं भाषा अभ्यास बाय समानार्थी शब्द। यहाँ पे मैं एक एक वर्ड पढ़ती जाऊंगी। कुटुंब, फैमिली, परिवार। स्वतः, ऑन अवर ओन, व्यक्तिशः। मदत, हेल्प, सहाय्य। सायंकाळी, इवनिंग, संध्याकाळ। घाई, हरी, लगभग। अभ्यास, स्टडी, सराव। सराव का एक मतलब रिवीजन भी होता है। स्वयंपाक, कुकिंग, मुदपाक। वैताग, अनोइंग, त्रागा, कटकट। प्रामाणिक, ऑनेस्ट, खरा। प्रामाणिकपणा, ऑनेस्टी, सच्चेपणा। बक्षीस, प्राइज, पारितोषिक। कष्ट, हार्डवर्क, मेहनत। आकृति, शेप, आकार। कौतुक, अप्रिसिएशन, स्तुति। तो ये समानार्थी शब्द आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स डिफिकल्ट है, तो जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो 5-5 बार लिख लीजिएगा। हवेत सोडत काळ्या रेघा, गावोगावी जाते राणी। लोखंडाचा रस्ता हिचा, सांगा हिला ओळखलं कोणी। तो हवे में वो ब्लैक लाइन बनाती जाती है। अभी अभी नहीं बनाती है, वो पहले पहले बनाती थी। लोखंड मीन्स आयरन। आप पहचानो कि ये है कौन।